अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो कराची के रहने वाले हैं उनको तो आइडिया हो ही किया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम गर्मी को भगाने के लिए और मौसम को एंजॉय करने हॉक्स पे जा रहे हैं। तो हमारी जेट की फैमिली आई हुई थी हैदराबाद से। हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया कि हमें हॉक्स पे जाना है, वहाँ का प्लान बन गया। और सब लोग साथ होते हैं तभी मज़ा आता है। अकेले अकेले तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा पाते हॉक्स पे, या सी व्यू तक नहीं जाते। लेकिन जब कोई आता है तो उनके साथ प्रोग्राम बन जाता है। तो मौसम बहुत हसीन था। आपको नज़र आ रहा होगा कि बादल बहुत ज़्यादा थे और टाइम भी इस वक्त 5 साढ़े 5 बजे का था। तो हम लोगों का प्रोग्राम था कि हॉक्स पे जाके नाश्ता वहीं पे करना है। तो दमथल से हमने नाश्ता ले लिया था और कुछ चीज़ें वगैरह भी ले ली थी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जैसे चाय बना ली थी मैंने, और कुछ बर्तन रख लिए थे, और कोल्ड ड्रिंक, पानी, ये चीज़ें रख ली थी। बाकी नाश्ता तो बना बनाया ले ही लिया था। तो 3 गाड़ियाँ थीं, हम लोग चल पड़े थे। और ये साइडों में आपको वो नज़र आ रही हैं शॉप्स। इधर से भी सामान मिल जाता है अच्छा खासा, जो भी आपको लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप अपने घर से चीज़ें लेके जाओ। तो इतना रश नहीं था। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो बहुत रश हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को यही टाइम सूटेबल लगता है। अर्ली मॉर्निंग में रश भी नहीं होता और मौसम भी बहुत अच्छा होता है, धूप भी नहीं होती। तो बड़ा इन्जॉय करते हैं हम लोग सब। ऐसा लग रहा था मौसम को देखते हुए कि बारिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हुई। लेकिन उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना। उम्मीद थी कि बारिश हो जाएगी लेकिन नहीं हुई। कराची में वैसे ही बहुत कम बारिश होती है। बहरहाल बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। पहुंच चुके थे हम लोग, आधा घंटा लगा होगा हम लोगों को गुलशन इकबाल से हॉक्स पे तक पहुंचने में। जो लोग कराची के हैं उनको तो आइडिया होगा ही बिल्कुल इस रास्ते का, इस जगह का। आगे भी काफ़ी पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ जाते हैं, तो इसलिए बस हम लोग इतना दूर नहीं जाते। सफ़र भी इंसान को बहुत ज़्यादा थका देता है, इसलिए कोशिश यही होती है कि करीब वाले पॉइंट पे जाएं। और ये अच्छा भी है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। और सुबह के टाइम तो लोग भी बहुत कम थे, तो इतना सुकून था, मतलब मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग पहुंच चुके थे। आप देख ही रहे हैं कि मैं जा रही हूँ आगे की तरफ, दौड़ी भागी समंदर की तरफ। ये हट बने हुए थे लाइन से सारे, तो हम उधर ही आगे ही अपना डेरा जमा के बैठ गए थे ताकि सामने से बिल्कुल एंजॉय कर सकें। पिक्चर्स बन रही थी, कोई वीडियो बना रहा था, कोई बैठा हुआ था। क्योंकि अभी फ़ौरन ही पहुँचे थे तो थोड़ा सा रिलैक्स करके हमने सोचा कि फिर हम पानी की साइड पे जाएंगे। पानी में मैं ज़्यादा नहीं जाती, मैं थोड़ा सा इतना जाती हूँ कि बस पैर गीले हो जाते हैं मेरे। तो कोशिश यही होती है कि कपड़े वगैरह ख़राब ना हो। लेकिन जब आप पैर गीले करने के लिए नीचे जाते हैं तो रेत में तो गंदे होते ही हैं, पैर भी गंदे होते हैं और कपड़े भी आपके गंदे हो जाते हैं। और इधर की जो मिट्टी है ना वो रेत की तरह होती है, तो वो बहुत मुश्किल से निकलती है कपड़ों से। पहले उसको ड्राई करने पड़ता है, फिर उसको झाड़ना पड़ता है और फिर उसको धोना पड़ता है। तो भाई मैं चल पड़ी थी। मैंने कहा कुछ तस्वीरें बनवा लूँ, कुछ आप लोगों के लिए वीडियोस बनवा लूँ ताकि अच्छी अच्छी सी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बहुत खूबसूरत इसकी मिट्टी का कलर है, देखें ब्राउन गोल्डन गोल्डन सा कलर है, बहुत प्यारा लग रहा था। और कितना सुकून नज़र आ रहा होगा आप लोगों को भी। दिल चाह रहा होगा ना कि उड़ के पहुंच जाए। ऐसे ही मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन मैं बस पानी के अंदर नहीं जा सकी। और इतना ठंडा ठंडा पानी था, पैरों के पास आते ही पानी, इतना मज़ा आ रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। अगर आप लोग एक बार भी नहीं आए और कराची में नहीं रहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा, मेरी रिक्वेस्ट पे,
कराची आइएगा और इस पॉइंट पे ज़रूर आइएगा, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग भी। तो यहाँ पे हॉर्स भी थे, कैमल भी थे और ये हमारे आगे पीछे घूम रहे थे। मैंने कहा भाई साइड पे हो जाओ ज़रा, मैं वीडियो बना रही हूँ, कहीं पता चले वीडियो बनाते बनाते मैं किसी कैमल से ही टकरा जाऊँ। ऐसा हो चुका है वैसे एक बार, लेकिन बहरहाल मैं बहुत केयर कर रही थी कि किसी हॉर्स से या कैमल से ना टकराओ। ये देखिए लड़के वगैरह आगे भी पहुँचे हुए थे कितना पानी में, लेकिन हाँ यहाँ पे जो काम करने वाले मतलब ये जो कैमल चला रहे थे, हॉर्स चला रहे थे, इन लोगों ने बताया कि रात को यहाँ पर हादसा हो के चुका है। कुछ लड़के होते हैं ना, स्टे भी करते हैं, नाइट स्टे करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक हादसा हो गया था। तो वो मना कर रहे थे कि बच्चों को, लड़कों को ख़ास तौर पे पानी में आगे ना जाने दिया जाए। तो हम लोग भी केयर कर रहे थे कि हमारे जो मर्द वग़ैरह हैं या बच्चे हैं उनकी केयर करें और उनको आगे ना जाने दें। तो बस बच्चों का हाथ वाथ पकड़ा हुआ था, जो भी थे उनको नहीं जाने दे रहे थे। और वैसे भी आम हालात में भी बच्चों का बहुत ख़याल रखना चाहिए। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे समंदर हो, पानी हो, बच्चे तो देख के वैसे ही पागल हो जाते हैं। देख ही रहे होंगे आप मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ, पानी उछाल रही हूँ और लहरों के साथ खेल रही हूँ। लेकिन जब रेत मेरे पैरों के नीचे से निकल रही थी ना, ओहो हो, इतने मुझे चक्कर आ रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि बस वहीं चकरा के मैं गिर पड़ूँगी। आपके साथ होता है ऐसा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब आप समंदर पे जाते हैं और आपके पैरों के नीचे से रेत फिसलती है तो आपको चक्कर आते हैं? मुझे तो बहुत आते हैं। यहाँ पे ये एक टीम आई हुई थी जो कुछ कर रहे थे, मिट्टी के अंदर से कुछ निकाल रहे थे, पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बहरहाल मैंने कहा उनकी भी छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैं समंदर में आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आगे मैं बिल्कुल नहीं जा रही। बस मैं लहरों को देख के फिर भाग भाग के वापस आ रही थी और इन्जॉय कर रही थी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा पानी को। देखिए ये बच्चा कितना खुश हो रहा है पानी के अंदर, हालांकि फ़र्स्ट टाइम आया था। ये इतना दीवाना बना हुआ था ना पानी में कि बस इसका बस नहीं चल रहा था ये पानी में ही बैठ जाए। बस हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय किया वहाँ पे पानी में, जो कुछ लोगों को जो नहाना था वो नहा भी लिए। फिर हम लोग बैठ गए थे वहाँ पे ये बच्चों को हॉर्स वगैरह पे बिठाने के लिए। और कोई कैमल पे बैठ रहा था, कोई हॉर्स पे बैठ रहा था। तो ये देखें अभी भी बिल्कुल रश नहीं हुआ और यहाँ पे 7:30-8 बजे का टाइम था ये इस वक्त, लेकिन सुकून है, बिल्कुल भी कोई रश नहीं है। लेकिन गाड़ियाँ मुस्तकिल आ रही थी क्योंकि संडे था, तो ज़ाहिर सी बात है लोग तो आएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इधर रश बढ़ रहा था। तो जहाँ हम बैठे हुए थे ये जगह मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मेरी जो एक दो हमारे रिलेटिव्स हैं वो याद कर रहे होंगे इसको देख के, इस जगह को। मैं उन लोगों के साथ हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये नाश्ता शुरू हो गया था, हलवा पूरी लेकर आए थे हम लोग, पराठे थे और छोलों का, आलू का अचार था और तरकारी जो होती है, सालन वगैरह जो भी होता है वो था। सब खा रहे थे बड़े मज़े मज़े से, बहुत मज़ा आ रहा था इस तरह खाने में। हालांकि घर में कभी भी इस तरह नहीं खाते, बिल्कुल एक तरीका होता है खाने का, लेकिन यहाँ तो इस तरह बैठकर भी मज़ा आ रहा था खाने का। अब मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है देख के। बहुत मज़ा आया, बहरहाल बहुत ज़बरदस्त लगा ये सब कुछ। दमथल का तो आपको पता ही है, अगर कराची में रहते हैं तो कितना मज़े का होता है हलवा पूरी। तो यहाँ बैठ के चाय भी इंजॉय की जा रही थी। चाय मैं घर से बना के लेके आई थी क्योंकि होटल वगैरह से चाय नहीं ली थी, घर से ही बना ली थी। तो बस अब ये एंड हो गया है, हम लोग निकल गए थे नाश्ता वगैरह करके, कुछ पिक्चर्स वीडियो बनवा के वापसी के लिए वापसी का सफ़र शुरू हो गया था हमारा। क्योंकि टाइम हो रहा था 9:30-10 बजे का टाइम और फिर धूप भी थोड़ी बहुत निकल आई थी। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।